डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट पार्ट रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, यानी एक यूनिट होती है। मान लिया अभिकारक ए और बी दो अभिकारक हैं जिनकी अभिक्रिया के उपरांत एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आपने कल पिछले पीरियड में पढ़ा था कि अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक पदार्थ यहाँ पर ए और बी लिए गए हैं। तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, समानुपाती का जो साइन है उसको हटाया तो एक कांस्टेंट यूज कर लिया। वो कांस्टेंट यहाँ पर है के। तो अभिक्रिया की दर बराबर के, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। यहाँ जो के लिया गया है यह एक नियतांक है। इसी नियतांक को वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया की दर पे जो नियतांक के लिया गया, इसी नियतांक को वेग स्थिरांक कहा जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। वेग स्थिरांक का जो मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक समीकरण में, ये जो आपने समीकरण पढ़ा हुआ है, इस समीकरण की बात हो रही है। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इस एग्जाम्पल को लेकर के हम चलते हैं। मान लिया ए और बी दो अभिकारक पदार्थ हैं जिसमें ए के मोल स्मॉल ए लिया गया है और बी के अभिकारक बी के मोल स्मॉल बी लिए गए हैं। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती सांद्रता ए और सांद्रता बी के गुणनफल के बराबर है। ए की सांद्रता, उसमें मोल की संख्या ए थी अतः उसको पावर में लगा दिया। बी के मोलों की संख्या स्मॉल बी थी, उसको पावर में लगा दिया। समानुपाती का साइन नेग्लेक्ट किया और उसकी जगह पर एक कांस्टेंट यूज कर लिया के। या पहले पढ़ चुके के यहाँ पर वेग स्थिरांक है, इसी के को वेग स्थिरांक कहा जाता है। सांद्रता ए की घात ए, सांद्रता बी की घात बी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि देखिए बताई गई सांद्रता पदों की घातों का योग। यहाँ पर सांद्रता पद है ए और बी और उसके ऊपर घात लगी है ए और स्मॉल बी, ये लगी हुई है। अतः अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी सांद्रता पदों के घातों का योग जो होता है। सांद्रता पद यहाँ पर है इस कैपिटल ए और उसकी घात थी स्मॉल ए, और सांद्रता दिया हुआ है कैपिटल बी और उसकी घात दे रखी है स्मॉल बी। तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, ये दोनों, इन दोनों का जो योग होगा वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो जो अभिक्रिया की कोटि है वो अभिक्रिया की कोटि सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होती है। अब मान लीजिए आंकिक मान में यहाँ पर एक दिया होता, यहाँ पर भी एक दिया होता, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी टोटल 2 हो जाता। तो इसे बोलते द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर इसका योग 1 आता तो इसे बोलते प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसका योग अगर 0 आता तो उसे कहते शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से जो इनके घातों के योग जितना भी आएगा अभिक्रिया उसी कोटि की कहलाती है। इसके आधार पर
अभिक्रिया की कोटि के प्रकार बताए गए हैं। तो अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होती है, उनमें से पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात कोई भी अभिकारक पदार्थ जो दिया गया होगा उस पर जब निर्भरता नहीं होगी, उस पर जब अभिक्रिया की कोई डिपेंडेंसी, कोई निर्भरता नहीं होती है, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन ये भी गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसकी क्रिया हुई तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभिकारक पदार्थ के रूप में H2 और Cl2 लिए गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिए गए। तो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, दोनों गैसियस फॉर्म में है, अतः हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर कोई भी निर्भरता नहीं होती है, इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसका अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर कोई निर्भरता नहीं होती, अतः यहाँ पर भी H2 और Cl2 की सांद्रता पर कोई निर्भरता नहीं है, इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, कल इसी के आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।